हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल मैथ्स गाइड तन्मय। इस वीडियो में फंक्शन का कुछ टाइप्स वन वन, मेनी वन, ऑन टू और इनटू फंक्शन ये क्या होता है इसके बारे में हम जानेंगे। बट बिफोर द स्टार्टिंग, आई एम तन्मय माइती, योर मैथमेटिक्स टीचर एंड गाइड। प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल मैथ्स गाइड तन्मय and press the bell icon to get the notifications of my latest videos. If this video helps you to improve your knowledge, then like it and share with all of your friends. Let's start the video. फंक्शन का पार्ट वन जो वीडियो है उसमें हम फंक्शन क्या है उसके बारे में हमें पता चल गया उस वीडियो से। इस वीडियो में फंक्शन का कुछ टाइप्स हम जानेंगे। पहले देखो, हम यहाँ पर लिख दिया वन वन फंक्शन क्या है ये हमें पहले जानना चाहिए, उसके बाद बाकी सब टाइप्स आएगा। तो वन वन क्या है, देखो फंक्शन होने के लिए हमें जो कंडीशंस था, दो कंडीशंस था। एक क्या है, ये ए सेट का सारा एलिमेंट बी सेट का कोई ना कोई एलिमेंट के साथ कनेक्टेड होगा, और ए सेट का जो एलिमेंट बी सेट का कोई भी एलिमेंट से कनेक्टेड होगा वो यूनिक होगा, बी सेट का वो एलिमेंट यूनिक होगा। मतलब ए सेट का एक एलिमेंट बी सेट का एक ही एलिमेंट से कनेक्ट हो पाएगा, कोई दूसरा एलिमेंट से कनेक्ट नहीं हो पाएगा। क्लियर? तो इस बात को ध्यान में रख कर हम वन वन फंक्शंस का डेफिनेशन समझ सकते हैं। देखो वन वन मतलब क्या है, वन वन मतलब ए सेट का हर एक एलिमेंट बी सेट का हर एक एलिमेंट से कनेक्टेड होगा। मतलब ए सेट का एक एलिमेंट का बी सेट का ओनली एक एलिमेंट के साथ ही कनेक्ट हो पाएगा। बी सेट भी ए सेट का बी एलिमेंट बी सेट का एक एलिमेंट के साथ कनेक्ट नहीं हो पाएगा यहाँ पे। मतलब ए सेट का कोई दोनों एलिमेंट का सेम इमेज बी सेट के अंदर नहीं हो सकता। अगर ये होगा तो वन वन नहीं होगा। ठीक है, तो वन वन हम किसको कहलाएंगे, वन वन उसको कहलाएंगे अगर ए सेट का हर एक एलिमेंट का अलग अलग इमेज है। ठीक है, ए का अलग इमेज है, बी का अलग इमेज है, सी का अलग है, डी का अलग है, ई का भी अलग है। अगर किसी दोनों एलिमेंट का एक इमेज हो गया तो उस फंक्शन को हम वन वन नहीं कहेंगे। ठीक है, तो वन वन किसको कहेंगे, ये बात क्लियर हो गया यहाँ से। तो देखो यहाँ पे वन वन का डेफिनेशन हम लिख दिया है। अ फंक्शन एफ फ्रॉम ए टू बी इज सेड टू बी अ वन वन फंक्शन और एन इंजेक्शन। वन वन का और एक नाम है इंजेक्शन, यहाँ पे लिख दिया है मैंने इंजेक्शन, ये ध्यान में रखना। एग्जाम में पूछ सकते हैं वन वन फंक्शन और इंजेक्शन दोनों में से कोई एक देगा, किसी एक को देगा। इफ डिफरेंट एलिमेंट्स ऑफ ए हैव डिफरेंट इमेजेस इन बी, मतलब यहाँ पे क्लियर कर दिया, ए सेट का अलग अलग एलिमेंट का जो इमेज होगा वो अलग अलग होगा, सेम इमेज नहीं होगा। ए सेट ए एलिमेंट का इमेज वन है, किसी और एलिमेंट का इमेज वन नहीं हो सकता है। ये बात ध्यान में रख लो। ए सेट का अगर इमेज, ए सेट का ए एलिमेंट का इमेज वन है तो बी सी डी ई किसी का भी इमेज वन नहीं हो सकता, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, अगर बी का वन हो गया, बी का इमेज वन हो गया तो ये वन वन नहीं होगा। वन वन होने के लिए हमें अलग अलग इमेज होना चाहिए। ठीक है, तो वन वन क्या है ये हमें क्लियर हो गया यहाँ से। अब देखते हैं यहाँ से एक बात हमें आता है, ये बात ध्यान में रखना है, डेफिनेशन का और एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। देखो यहाँ पे लिख दिया ए टू बी, अ फंक्शन एफ इज ए फ्रॉम बी इज वन वन और इंजेक्शन इफ। देखो ए नॉट इक्वल्स टू बी मतलब ए सेट का अलग एलिमेंट, दोनों अलग एलिमेंट होगा, उसका एफ ए नॉट इक्वल्स टू एफ बी होगा। देखो अगर ये ए सेट है और ये बी सेट है, ए सेट का अंदर ए है और ये एक फंक्शन है एफ, तो इसका जो इमेज होगा उसको हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे एफ ऑफ ए। मतलब फंक्शन के ऊपर ये काम कर गया तो एफ ए लिखेंगे।
ठीक है। तो ए का इमेज होगा एफ ए, क्लियर। तो यहाँ पे ये कह रहा है कि अगर दोनों एलिमेंट अलग हो गया, अगर दोनों एलिमेंट ए सेट का दोनों एलिमेंट अलग हो गया तो उसका उन दोनों का इमेजेस अलग होगा, एफ ए और एफ बी दोनों अलग होगा। तो ये ठीक है, क्योंकि इंजेक्शन क्या होता है पहले बता दिया कि अलग अलग एलिमेंट का अलग अलग इमेजेस होगा। तो ए अगर बी के साथ सेम नहीं है तो उन दोनों का जो इमेजेस है, ए का इमेज एफ ए और बी का इमेज एफ बी, ये दोनों भी अलग होगा, ठीक है। और एक रास्ता है हमें लिखने का, ए अगर बी के साथ सेम हो गया तो इन दोनों का जो इमेजेस है वो इमेजेस सेम हो जाएगा। ये तो बात ठीक है ना। देखो यहाँ पे ए सेट ए एलिमेंट का 1 है, बी का 2 है, तो ए और बी दोनों अलग है, दोनों का इमेजेस अलग है। अगर दोनों का इमेज सेम हो जाए, देखो यहाँ पे ए का अगर 1 है और बी का भी 1 है, ये अगर होगा और 1 1 भी होगा तो ओनली वन पॉसिबिलिटी देयर के ए और बी दोनों सेम हो जाएगा, ठीक है। ये ही बात वहाँ पे लिख दिया, तो ये बात भी ध्यान में रखना। इंजेक्टिव फंक्शन और इंजेक्शन और वन ऑन फंक्शन कैसे प्रूव करेंगे हम, उसके लिए हमें ये दोनों बात याद रखना जरूरी है। तो वन वन फंक्शन क्या है हमें क्लियर हो गया। तो चलो नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं। यहाँ पे एग्जाम्पल ले लिया है मैंने। देखो ए के अंदर 1 2 3 4 एलिमेंट है, बी के अंदर 1 2 3 4 5 6 एलिमेंट्स हैं, ओके। तो यहाँ पे a to b, a function f from a to b is defined by fx equal to x plus 2। ये एक कंडीशन दिया हुआ है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, देखो ए का सारा एलिमेंट का कनेक्ट होना जरूरी है बी के साथ, तब जाके फंक्शन होगा। तो हमें देखना होगा f1 का वैल्यू क्या है पहले। तो f1 का वैल्यू देखो, x के यहाँ पे x के जगह 1 बिठा दो, तो f1 इक्वल्स टू 1 प्लस 2 मतलब 3 होगा। ये 3 क्या बी के अंदर है तो ठीक है, f1 बी के अंदर है। अब हमें f2 पता करना है। तो f2 हम पता कर लिया, 4 है, 4 भी बी के अंदर है। f3 5 है, 5 भी बी के अंदर है। और f4 6 है, ये 6 भी बी के अंदर है। तो देखो ए का सारा एलिमेंट बी के अंदर है। तो ये जो फंक्शन f है ये एक फंक्शन है, ये हमें पता चल गया। और अब हमें देखना है ये इंजेक्शन है क्या। तो देखो f1 का इमेज 3 है, 2 का 4 है, 3 का 5 है, 4 का 6 है। तो देखो ए का हर एक एलिमेंट का अलग अलग इमेजेस है बी सेट पर। तो ये क्या है, ये वन ऑन फंक्शन हो गया, तो इंजेक्शन हो गया। तो इंजेक्शन कैसे हमें प्रूव करना है, अगर कोई ऐसे एग्जाम्पल देगा हमें, कोई ऐसे क्वेश्चन दे देगा तो हम इजीली पता कर सकते हैं वहाँ से, ठीक है। तो अब चलो मेनी वन क्या होता है वो देखते हैं। मेनी वन 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 का ठीक अपोजिट है। कैसे, देखो मेनी वन पे था ये अगर 1 के साथ कनेक्टेड है तो ए सेट का कोई और एलिमेंट बी के साथ कनेक्ट नहीं हो पाएगा। लेकिन मेनी वन में क्या है, ए अगर बी का 1 के साथ कनेक्टेड है तो ए सेट का और मिनिमम एक एलिमेंट 1 के साथ कनेक्ट होगा। देखो ये C1 के साथ कनेक्ट हो सकता है, D भी कनेक्ट हो सकता है। मिनिमम 2 एलिमेंट B का एक एलिमेंट से कनेक्ट होगा। A का मिनिमम 2 एलिमेंट ऑफ A इज कनेक्टेड टू 1 एलिमेंट ऑफ B। अगर ये होगा तो हम कहलाएंगे इस फंक्शन को मेनी टू वन फंक्शन। देखो यहाँ पे ये बात बहुत आसान है समझने के लिए। देखो A का 1 है, मैंने पहले बता दिया, C का भी 1 है, D का भी 1 है। अगर सारे का सारा एलिमेंट का इमेज सेम हो जाए तब भी मेनी वन कहलाऊंगा हम। और अगर B और C का सेम हम लिख दिया यहाँ पे, B का 2 C का भी 2, तब भी हम मेनी वन कहलाएंगे। अगर कोई दोनों एलिमेंट मिनिमम 2 एलिमेंट्स का अगर इमेजेस सेम है B सेट के अंदर, तब जाके वो फंक्शन को हम मेनी टू वन फंक्शन कहलाएंगे, ठीक है। ये बात क्लियर है। तो देखो मेनी टू वन फंक्शन का डेफिनेशन मैंने यहाँ पे लिख दिया। अ फंक्शन
f from a to b is said to be a many one function if two or more elements of set a have the same image in set b। देखो यहाँ पे टू और मोर एलिमेंट्स ऑफ सेट ए का टू और मोर एलिमेंट्स, दो भी हो सकता है, उससे ज़्यादा भी हो सकता है। तो अगर दो और उससे ज़्यादा एलिमेंट का इमेजेस सेम है तब जाके मेनी वन फंक्शन हम कहलाएंगे। यहाँ पे एक डेफिनेशन और भी लिख दिया है, ये ध्यान में रखना, x नॉट इक्वल्स टू वाई। अगर ए सेट का अंदर दोनों एलिमेंट अलग अलग है, x नॉट इक्वल्स टू वाई, तो यहाँ पे इमेजेस जो होगा वो सेम होना चाहिए, एफ एक्स इक्वल्स टू एफ वाई होना चाहिए, तब जाके हम मेनी वन फंक्शन कहलाएंगे। ठीक है, वन में क्या होता था, अगर x नॉट इक्वल्स टू वाई है तो एफ एक्स नॉट इक्वल टू एफ वाई होता, तो यहाँ पे नॉट इक्वल टू नहीं होगा, यहाँ पे इक्वल्स टू होगा। ठीक है, तो मेनी वन क्या है, मेनी वन फंक्शन, ये हमें क्लियर हो गया। अब हमें और एक एग्जाम्पल ले लिया, यहाँ पे देखो, ए 1 - 1 2 - 2 b 1 4 9 16 फंक्शन क्या दिया हुआ है, एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर। हम पहले निकलते हैं यहाँ से, f1 निकल लेते हैं, f1 का वैल्यू 1 है, f ऑफ -1 का भी 1 है, f ऑफ 2 का 4 है, f ऑफ -2 का भी 4 है। तो देखो क्या हो गया, यहाँ पे इस 1 का 1 हो गया, -1 का भी 1 हो गया, फिर 2 का 4 हो गया, -2 का भी 4 हो गया। तो देखो मिनिमम दो एलिमेंट्स का सेम इमेज हो गया, 1 - 1 का सेम हो गया 1, और फिर 2 - 2 का भी तो हो गया 4। तो ये मेनी वन हम कह सकते हैं। और एक पहले देखना होगा फंक्शन है क्या। अगर यहाँ पे कोई एलिमेंट और होता कि मान लो यहाँ पे एक 5 हो गया, ए सेट के अंदर कोई एलिमेंट 5 हो गया, तो यहाँ पे तो कोई इमेजेस नहीं है, क्योंकि 5 का स्क्वायर क्या होता, 25, एफ ऑफ 5 क्या होता, 25 होता, तो 25 तो बी सेट के अंदर नहीं है, तब ये फंक्शन नहीं ही होता, ये फंक्शन ही नहीं होता। अगर फंक्शन ही नहीं होगा तो मेनी वन 1 ये कैसे हो सकता है ना। सिंस यहाँ पे सिंस देयर आर नो एलिमेंट्स 5 और कोई एलिमेंट यहाँ पे नहीं है, इसलिए हम इस फंक्शन को फंक्शन कह सकते हैं और ये फंक्शन को हम मेनी वन कह सकते हैं, कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है। ठीक है, तो चलो अब हमें और एक इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन के बारे में जानना है, वो है ऑन टू फंक्शन। क्या है ये ऑन टू फंक्शन, ये हमें जानना है। यहाँ से देखो ऑन टू फंक्शन क्या है। ऑन टू का और एक नाम है सर्जेक्शन, तो वो हम बाद में बताएंगे। ऑन टू पहले देख लो। ऑन टू क्या होगा, फंक्शन का वो जो दो कंडीशंस है, वो दो कंडीशंस तो सेटिस्फाई होना ही चाहिए। ए सेट का सारा एलिमेंट बी सेट का कोई ना कोई एलिमेंट से कनेक्टेड होगा और यूनिक एलिमेंट से कनेक्ट होगा। ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गया तो एफ एक फंक्शन हो गया। अब हमें चेक करना है ये एफ ऑन टू होगा या नहीं। ऑन टू का मतलब क्या है, देखो इस बी जो सेट है ये कोडोमेन सेट है, हमें पता है बी सेट को हम कोडोमेन कहलाते हैं। तो बी सेट का सारा एलिमेंट का कोई ना कोई प्री इमेज होना चाहिए ए सेट के अंदर। सारा एलिमेंट का कोई एलिमेंट नहीं छोड़ना चाहिए बी सेट का। ठीक है, तो कोडोमेन सेट का हर एक एलिमेंट का अगर एक प्री इमेज डोमेन सेट के अंदर है, तब जाके वो फंक्शन को हम ऑन टू फंक्शन कहलाएंगे। ठीक है, अगर मान लो 1 का प्री इमेज है, 2 का भी है, 3 का भी है, 4 का भी है, 5 का नहीं है, तब इस फंक्शन को हम ऑन टू नहीं कह सकते। ये एक फंक्शन होगा लेकिन ऑन टू नहीं होगा। ऑन टू होने के लिए बी का सारा एलिमेंट का ए का कोई ना कोई एलिमेंट से कनेक्शन होना जरूरी है। ठीक है, तो यहाँ से हमें एक इक्वेशन मिलता है। क्या है वो इक्वेशन, देखो हमें एक रिजल्ट मिलता है एक्चुअली। देखो रेंज किसको कहलाते हैं हम, ए सेट का जो एलिमेंट्स है उसका जो इमेजेस है उसको लेकर जो सेट होता है उसको हम रेंज कहते हैं। तो रेंज सेट क्या होता है, यहाँ पे अगर इस 5 नहीं कनेक्ट होता तो 1 2 3 4 ये हो जाता हमारा रेंज सेट। लेकिन यहाँ पे जब ऑन टू हो जाएगा तब 5 का भी एक प्री इमेज होगा, तो तब जाके 1 2 3 4 5 सारा एलिमेंट हो जाएगा रेंज सेट। और कोडोमेन भी बी सेट। तो ये ऑन टू होने के लिए हमें कोडोमेन सेट और रेंज सेट दोनों सेम हो जाएगा।
ठीक है, ये एक रिजल्ट हमें यहाँ से मिल गया। ओके, तो ऑन टू फंक्शन क्या है ये क्लियर हो गया। तो चलो डेफिनेशन से एक बार डेफिनेशन देख लेते हैं हम। अ फंक्शन f from a to b is said to be an onto function if onto function और surjection। onto function का और एक नाम है surjection, मैंने पहले बता दिया था। if every element of b is the f image मतलब प्री इमेज, यहाँ पे प्री इमेज ध्यान में रखना, of some element of a that is fa equals to b और रेंज ऑफ f इज द कोडोमेन ऑफ f। ये मैंने बताया था कि रेंज सेट और कोडोमेन सेट सेम हो जाएगा और fa इक्वल्स टू b होगा। fa इक्वल्स टू b मतलब देखो, ये जो a एलिमेंट है, a का जो इमेजेस है उसका जो सेट होगा, रेंज सेट होगा, fa होगा, उसको हम fa कहलाएंगे और ये fa b के साथ तो सेम हो जाएगा, इसलिए हम b इक्वल्स टू fa लिख दिया वहाँ पे। ठीक है, तो ऑन टू फंक्शन क्या है उसका डेफिनेशन हमें क्लियर हो गया है ना। अब जाके हम नेक्स्ट जो फंक्शन है इनटू फंक्शन, वो क्या है वो देखते हैं। तो चलो देखते हैं। इनटू फंक्शन जस्ट अपोजिट टू ऑन टू। ऑन टू के अंदर क्या था, बी का सारा एलिमेंट का कोई ना कोई प्री इमेज ए के अंदर होना चाहिए, तब जाके इस फंक्शन को हम ऑन टू कह सकते थे। लेकिन इनटू कहने के लिए हमें बी सेट का कोई ना कोई एक एलिमेंट होना चाहिए जिसका कोई प्री इमेज ए सेट के अंदर नहीं है। ठीक है, ध्यान से सुनना, बी सेट का एक एलिमेंट होना चाहिए, एटलीस्ट वन एलिमेंट इन बी which do not have any pre-image in set A। बी सेट का एक एलिमेंट ऐसा होगा जिसका कोई प्री इमेज ए सेट के अंदर नहीं होगा। अगर ये कंडीशन हो जाएगा तब जाके ये फंक्शन को हम इनटू फंक्शन कह सकते हैं। तो ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो इनटू फंक्शन का डेफिनेशन देख लेते हैं यहाँ से। अ फंक्शन f from a to b is said to be an into function if there exists an element in b having no pre-image in a सेट के अंदर बी सेट का कोई ना कोई एलिमेंट होगा, एक एलिमेंट होगा जिसका कोई प्री इमेज ए सेट के अंदर नहीं होगा। ये कंडीशन हो जाएगा तब जाके हम इनटू फंक्शन कह सकते हैं। इनटू फंक्शन, ऑन टू फंक्शन, मेनी वन फंक्शन, वन फंक्शन, इन सब के बारे में जान लिया है। इस वीडियो में इतना ही, नए वीडियो लेकर फिर आएंगे, तब तक साथ रहो।